चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जगन मोहन रेड्डी को लग रहा झटके पे झटका। एक और सांसद ने छोड़ी पार्टी, चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाने की संभावना। बताते चले कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनावी हार के बाद उनकी वाईएसआरसीपी पार्टी ने नेताओं का मोहभंग लगातार होता दिखाई दे रहा है। वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य रयागा कृष्णैया ने अपनी सदन की सदस्यता छोड़ दी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद ऐसा करने वाले वह वाईएसआरसीपी पार्टी के तीसरे नेता बन गए। वाईएसआरसीपी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कृष्णैया ने टीडीपी प्रमुख मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिला लिया है। हिजबुल्लाह को घुटने पे नहीं ला सकते। लेबनान में तबाही के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका पर लगाए आरोप। बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के कमांडरों की हत्याओं से संगठन की ताकत पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खामेनेई का बयान इजरायली हवाई हमलों के बीच आया है, जिनमें हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ सदस्यों को निशाना बनाया गया है। इसमें उसके मिसाइल विंग के कमांडर तक मारे गए और लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा, हिजबुल्लाह की ताकत और मानव संसाधन काफी मजबूत है और वह एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या भी संगठन को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक नुकसान है। इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और उसके हथियारों को तबाह कर रहे हैं। $200 बिलियन नेटवर्थ के साथ मार्क जुकरबर्ग बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। बताते चले कि दुनिया की करीब 8 बिलियन की आबादी में कुल 2781 अरबपति हैं और इन 2700 से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन के बराबर या उससे ज्यादा है। वहीं बता दें कि मेटा प्लेटफॉर्म के को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी $200 मिलियन नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर अरबपतियों के क्लब में शामिल हो गए हैं। भिखारियों को भेजना बंद करो, तंग आकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। शहबाज शरीफ को सख्त चेतावनी। बता दें दोस्तों कि भिखारियों को भेजने को लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि धार्मिक तीर्थ यात्राओं की आड़ में खाड़ी देशों में आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, जिनका मकसद ही भीख मांगना होता है। पाकिस्तानी भिखारियों का मुद्दा तब हाईलाइट हुआ है जब सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को उम्रा वीजा पर भिखारियों की आमद के बारे में चेतावनी जारी की और कहा कि इससे पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की छवि खराब हो सकती है। वहीं सऊदी अरब की धमकी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेइज्जत कर दिया है और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने यात्रा एजेंसियों को उम्रा यात्रा की सुविधा प्रदान करने वालों पर कानूनी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उम्रा अधिनियम लागू करने की योजना बनाई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने भंग की संसद। अब 14 नवंबर को होंगे चुनाव। बताते चले कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बुधवार को देश की संसद को भंग कर दिया है। यह आदेश आज आधी रात से लागू होगा। उन्होंने 14 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान भी किया है। संसद का कार्यकाल अगस्त 2025 तक था, मगर इसे 11 महीने पहले ही भंग करने का फैसला किया गया क्योंकि अनुरा दिसानायके ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 35 दिनों के भीतर संसद भंग करने का वादा किया था। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि अगली संसद 21 नवंबर को बुलाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका की संसद में कुल 225 सीटें हैं, मगर गौर करने की बात यह है कि अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन नेशनल पीपुल्स पार्टी के सिर्फ 3 ही सांसद हैं। अनुरा कुमारा को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए संसद में बहुमत होना जरूरी है। इसी कारण से उन्होंने संसद को भंग करने का निर्णय लिया। बता दें कि भारत की तरह ही श्रीलंका में भी संसदीय चुनाव हर 5 साल में होते हैं। आखिरी बार चुनाव 2020 में संपन्न हुए थे। तुरंत लेबनान छोड़ दें, बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में भारतीय दूतावास ने बुधवार को भारतीय नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें बेरूत की यात्रा न करने को कहा गया है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है। दूतावास ने लेबनान में फंसे नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की भी सलाह दी है।
एनिमल फैट मिला तो इतना बवाल हो गया। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर ओवैसी का बड़ा बयान। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जानवर की चर्बी मिला घी सप्लाई करने मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी बीच इस मामले पर एआईएमआईएम नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की। बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिला तो इतना बवाल हो गया। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है, ऐसा हुआ तो गलत है। ओवैसी ने कहा कि हम भी इसे गलत मानते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तिरुपति मंदिर के मामले के अलावा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वक्फ बोर्ड बिल में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को भी लाया जा रहा है, क्या वो गलत नहीं है? केंद्र सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। बुरे फंसे बीजेपी पूर्व विधायक, जिस एक्ट्रेस के संवारे थे बाल अब वो कहने लगी पति मंगल सूत्र भी दिखाया। जी हां, बता दें हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके भाजपा नेता सुरेश राठौर इन दिनों विवादों में हैं। सहारनपुर की रहने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने रिश्ता अब उन्हें भारी पड़ गया है। उर्मिला खुद को सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बता रही है। वहीं पूर्व विधायक ने सनावर पर ब्लैकमेल करने और 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक राठौर का कहना है कि वो उर्मिला को 16 लाख रुपए भी दे चुके हैं। इसी संबंध में सुरेश राठौर ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज भी की है। वहीं उर्मिला ने इंस्टाग्राम पर ऐसे कई वीडियो अपलोड किए जिसमें वो पूर्व विधायक के साथ नाचते गाते और रील बनाते दिख रही हैं। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अपना पति बताने वाली सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनोवर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ई रिक्शा में सवार हैं और सुरेश राठौर पर कार छीनने का आरोप लगा रही हैं। वीडियो में वो मंगलसूत्र भी दिखा रही हैं और राठौर को अपना पति बता रही हैं। अब जगन मोहन रेड्डी करेंगे क्षमा याचना अनुष्ठान, लोगों से पूजा में भाग लेने का किया आह्वान। जी हां, बता दें वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को लोगों से 28 सितंबर को राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना में भाग लेने का आह्वान किया, ताकि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के लड्डुओं पर आरोप लगाने के पाप का प्रायश्चित किया जा सके। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक में आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। बताते चले कि तिरुपति जिले के पुलिस अधीक्षक एल सुब्बा रायडू के अनुसार टीडीटी अधिकारी ने शिकायत की है कि एआर डेयरी ने मिलावट घी की आपूर्ति करके मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक साल में 2 बार फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, अमित शाह ने इन 2 त्योहारों के लिए की बड़ी घोषणा। जी हां, बता दें इन दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव जारी है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियां रैली कर रही हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू में रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मेंढर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई। जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म किया, यहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप पकड़ाया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी के आने के बाद ओबीसी, पिछड़ों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला लंदन में छुट्टी मनाते हैं। जब यहाँ आतंक फैलता था तो ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन हमारी सरकार रिजर्वेशन देने में काम करेगी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि 18,000 रुपया महिलाओं के खाते में आएंगे, जबकि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर फ्री में देंगे। इसके अलावा हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो को सत्ता से हटाने की तैयारी, पार्लियामेंट में होगा महाभियोग प्रस्ताव पर विचार। जी हां, बता दें फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को सत्ता से हटाने के प्रयास तेज हो गए हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली के निचले सदन में मैक्रो के खिलाफ महाभियोग पर एक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बता दें कि यह प्रस्ताव मंगलवार को वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इंसोमिस ने पेश किया। यह कदम तब उठाया गया जब मैक्रो ने जुलाई में हुए संसदीय चुनाव में वामपंथी दिलों की जीत के बावजूद उन्हें सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया। वहीं संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को 81 सदस्यों, जिनमें से 72 एलएफआई के सांसद और कुछ अन्य वामपंथी दलों के सदस्य हैं, का समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव को असेंबली के 22 सदस्यीय कार्यकारी निकाय के सामने रखा गया, जहां वामपंथी दलों का बहुमत है। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है और पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद समेत कई प्रमुख राजनेताओं ने भी इसका
विरोध किया है। अगर प्रस्ताव सफल होता है तो इसे 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों से पास करना होगा। अगर यह प्रक्रिया पूरी होती है तो राष्ट्रपति मैक्रो को तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है क्योंकि वामपंथी दलों के पास पर्याय बहुमत नहीं है। इसके अलावा मैक्रो द्वारा केंद्र दक्षिण पंथी नेता मिशेल बार्नियर को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के